जो 2 सीटों का आप जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ जीत आप जीत रहे तभी नहीं षड्यंत्र रच रहा है, लोग साजिश रच रहा है। लॉजिक इतना पूरी मंत्रिमंडल को बैठा दिया गया, एक एक चीज देखा जा रहा है। भाई आप बताइए, डीएसपी साहब का विधानसभा में प्रश्न हुआ, 1 महीने पहले चुनाव के उनका ट्रांसफर हो जाता है, चुनाव घोषणा होती है, फिर डीएसपी साहब को जो वापस बुला लिया जाता है आईजी कार्यालय, और तिलकेश्वर और एक और पंचायत की 25 बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जब वापस बुलाया गया दरभंगा आईजी कार्यालय, तो उसका कोई नोटिफिकेशन होता है ना भाई, सरकार का ऑनलाइन तो आता है सारा, वो कहीं मिला ही नहीं, यानी चोरी छुपे, यानी मंशा क्या। आपने जो चुनाव आयोग हम देखिए, हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन अब मेरे सामने अन्याय होता रहेगा तो आप क्या चाहते हैं, चुप बैठे। और हमको नहीं लगता कि इतने सबूत देश में किसी भी विपक्ष ने किसी चुनाव गिनती के दौरान या चुनाव के पहले इस तरह से चीजें सार्वजनिक की। और देश में शायद ही पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो धमका रहा है उसको जो है आरोप बना दिया जाता है, और कोई घटना हुई हो, ये तो बड़ा मामला है। और आदेश भी देखिए निकाला गया कब, लेट इन दी इवनिंग, हम लोगों को कॉपी भी नहीं सर्व किया जा रहा था, सब लोग लगातार प्रयास में थे कि भाई कॉपी जो है वो कम से कम सर्व हो जाए। मेरा एक सवाल है कि चूंकि आपकी शिकायत पर एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई, तब आप चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट भी हुए, ये भी जो फैसला है ये भी तो निर्वाचन अधिकारी ने किया, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये सरकार के इशारे पर हुआ, जबकि आपके ही एक शिकायत पर कार्रवाई पहले हो चुकी है। सरकारी कर्मचारी जो जिला के हैं, जिला का जो डीएम होता है वही जिला पदाधिकारी होता है। अब फैसला इनको लेना है, ये दबाव में रहते। निर्वाचन आयोग को दिए तो कुछ हुआ कि नहीं, उस पर कोई एक्शन हो रही है? पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो रहना तो है उनको, उन्हीं को फैसला लेना, चीज़ों को देखना। अगर कोई कंप्लेंट जाता है, हम लोग भेजते हैं, तब वहाँ से कोई कंप्लेंट गया तो वहाँ से एक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का भेजा जाता है। तो ये तो डर है कि सरकार में तो ये रहेंगे ही ये अधिकारी। अब जब तक हम कंप्लेन ना करें, जब तक हम आवाज न उठाएं, तो एक्शन क्या होगा। अभी ऑडियो चुनाव आयोग तो नहीं ना रूट लिफ्ट देगा कि ऑडियो कहाँ गया नहीं गई, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम आयोग को सही समय पर बता दें। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप ये सवाल है कि आप जीत के दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं, अब तो फिर आपके यहाँ होने से या आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या आपकी शिकायत करने से क्या होगा, वो अगर कर ही सकते हैं सब कुछ तो सब कुछ करेंगे। अब जब हमारे पास जो चीज चोरी हुई है, चोरी तो बहुत होती है, तो फिर आप ये भी मान सकते हैं ना कि जीत ना मिले, चोरी होती है, सामने आ गया चोरी हो रही है तो आप पकड़िएगा, हमने पकड़ा है, आप थाने ले जाओगे, हम थाने लेके गए हैं। अरे मर्डर का भी कानून है, लेकिन मर्डर तो होता ही है ना, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। हमने चोरी पकड़ी, हम थाने लेके गए, जो कि इलेक्शन कमीशन है इंडिया का या स्टेट का, हमने विथ एविडेंस जो है सबूत दे दिया है, हमारे हाथ में तो है नहीं कार्रवाई। और ये सवाल जो आप हमसे पूछे, बेहतर तो इलेक्शन कमीशन से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे तरफ से हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं, और हम विश्वास हमको तो रखना ही पड़ेगा, हम चाहे ना चाहें। अब संवैधानिक संस्थाओं पे अगर आपका विश्वास कम हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन लोग, हम तो नहीं है। तेजस्वी जी एक बात बताइए, कुशेश्वर स्थान को लेकर ही आपकी शिकायत क्यों, तारापुर में सरकार क्यों नहीं है? हरण है ना भाई, तो लोकतंत्र का चीर हरण है, क्या रह गया। ऐसे चंद बिकाऊ अधिकारी, डरपोक अधिकारी
के वजह से ही आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं बदनाम हो रही है। इसके ऊपर तो दिन रात क्या, अरे मतगणना है, जनादेश है, और जनादेश की चोरी के लिए चोर को बैठा दिया गया है और लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। कहां जाए, क्या करें? एज अ विपक्ष हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आदेश आएगा, अब तो आपके पास, हम तो कह रहे हैं इनका जो एसडीओ बिरौल है, इनका नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, फॉर्ज है, तो इनके नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए। सारा मोबाइल का डेटा सारा आ जाएगा, कौन किससे क्या बात की। और सीडीआर रिपोर्ट निकालने में पुलिस को तो 2 मिनट लगेगा। हम बस ये चाहते हैं, हार जीत अलग जगह पे। इस बार कितना भी लोग कोशिश करें, हमारी जीत सुनिश्चित है। और हमने पहले दिन से ही ये ठान रखा था कि भाई बेईमानी होगी। कुछ लोगों का नाक का सवाल है, भविष्य का सवाल है। जिन्होंने राजनीति की समापन, रिटायरमेंट की घोषणा पिछले चुनाव में की थी, वो आप कह सकते हैं भावनात्मक शोषण किया था। ये क्या कर रहे हैं, किसके कहने? और यहां बैठे हुए कुछ लोग हैं मंत्री, उनका क्या काम है हम तो जानना चाहते हैं। क्या कर रहे थे दिनों से भाई? मंत्री वहां बैठे हुए, यहां बैठे हुए, यही सेटिंग गेटिंग चल रहा है। अधिकारी को डराया जा रहा है, तो देखो सरकार में हम, गड़बड़ होगा तो तुमसे हम बदला लेंगे। अब जब जो एसडीओ है वो डीलर तक को फोन करके धमका रहा है, तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। धन, बल, शराब कैसे बंटवाया गया हम लोगों ने देखा। पैसे कैसे बांटे गए, साड़ियां कैसी बांटी गई, बूथों पर डमी ईवीएम कैसे रखा गया। रात के अंधेरे में उनके एमएलसी पैसे बांट रहे हैं, तीर की वोट की अपील की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है पैसे बांटते हुए लोगों को पकड़ रहे हैं। आपको तो हम भैया सबूत के साथ डीलर को एक नोटिफिकेशन निकाल दें, चुनाव आयोग फिर भी प्रचार में शामिल हो। कोई भी डीलर है तो कोई सरकारी कर्मचारी तो उस हिसाब से नहीं है, या तो कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कंप्लेंट क्यों हो जाएगा। कौन कह रहा है कि कंप्लेंट करो, इसको लाइसेंस रद्द करो? ये तो बोल रहे कि कार्रवाई हो जाएगी। मत घूमो, मत प्रचार करो, क्यों ना करें भाई? अभी तो मिथिला का प्रचलन भी रहा है कि मेहमान अगर जाते हैं, कोई जाता है तो लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इनमें क्या गलती है? अब जब ये चुनाव से पहले अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं और इन्हीं को अगर जिम्मेवारी गिनती की मिल जाती है, तो क्या गारंटी है भाई कि फेयर काउंटिंग होगी? इसको क्या कहा जाए? किसका डर है भाई? डीएम साहब क्यों कार्रवाई करेंगे, या डीएम साहब के ऊपर कौन बैठा है? 1.5 महीने से कोई बिहार सरकार काम नहीं कर रही है। सारे मंत्री जिला दोनों क्षेत्रों में जो हैं वो बैठे हुए हैं। क्या कार्रवाई होगी भाई? आखिर क्यों होगी? गलती तो कोई बताए। और ये भी नहीं, हम जानना चाहिए कि भाई अपना कॉल रिकॉर्ड जरा दिखाइए। और ये नंबर देखिए, किस नंबर से फोन किया गया। आश्चर्य की बात है,
ये साफ तौर पे ये सरकारी आदेश है। सरकारी आदेश में पद जिसको दिया गया जिम्मेदारी की, उनका नाम भी है संजीव कापड़ जी। उनका मोबाइल नंबर जरा देखिए 9473191 अब ये इनके पास आप ट्रू कॉलर में भी ये कीजिएगा तो एसडीओ बिरौल के नंबर से आएगा। अब ये देखिए ये नंबर साफ तौर पे 9473191321 इनकमिंग कॉल 2 मिनट 21 सेकेंड। डेट है आपका जो है 29। हाँ 4:27 PM पे है। आई डेट देख लीजिए साफ तौर पे है 29 तारीख का है 29/10/2021। ये इनके नंबर पे फोन है। अब बताइए वो भी सरकारी नंबर से, वो भी जो सरकार जो नंबर देती है अधिकारियों को, या नीतीश जी ने इसलिए नंबर बांट रखा है कि मतदाताओं को डराओ धमकाओ, जो पक्ष में ना रहे उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा राज है? और आप जो है पूरी जिम्मेवारी इस पे दे देते हैं। शायद जो भी है, कुछ लोग आरोप लगाए तो हमको ये आदेश मिला, जब वेरीफाई किया तो देखा जिस अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए उसको आरोप बना दिया गया। तो हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में, हम लोगों ने रात के 12:37 पर हम लोगों ने कंप्लेन किया, ऑनलाइन मेल किया। और हमारी जो बिहार के निर्वाचन अधिकारी हैं श्रीनिवासन जी, उनसे भी फोन पे बात हुई, उनको भी कॉपी जो है भेज दिया गया। और सीसी जो जिला के पदाधिकारी हैं उनको भी निर्वाचन के, उनको भी भेज दिया गया। और बाकायदा जो ऑडियो था उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव से पहले आप समझिए कि हम अगर इनके घर गए, हमारा फर्ज है, हम स्टार प्रचारक हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, जनसंवाद कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर के अपने वोट की अपील कर सकते हैं। और जनता मालिक है, जनता को फैसला करना है। मेरे जाने के बाद मंत्री भी आते हैं, डीलरों की बैठक बुलाई जाती है, अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि कैसे जो मुखिया जी हैं ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। इस ऑडियो में हम चाहेंगे कि वो ऑडियो भी है। सर क्या आप लोग के खिलाफ बहुत कंप्लेन आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रचार में लगे हुए हैं? जी तो थोड़ा बहुत प्रचार किए हैं, मतलब पापा ना एकदम मत कीजिए, इस समय मत फंसिए, नहीं तो आप लोग का जो है इतना खिलाफ में कंप्लेन, डीएम साहब कंप्लेन कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं बात कहाँ तक चली गई है। कैंसिल तो हो जाएगा आपका जो है वो, मतलब प्रचार नहीं कि मेरे दरवाजा पर कोई आएगा तो उसको सम्मान नहीं कर सकते सर। अरे नहीं, आपके लिए डीलर है ना, आप सम्मान, आप कहाँ जा रहे हैं उस बीच में जो है, तो आपका कुछ अगर पसंद है उसको बोलिए अपना कर लेगा। मेरे पापा था और ना एकदम ये सब चीज मत कीजिए, देखो जो कंप्लेन जो बाहर से आएगा दूसरे ऊपर से, तो हम लोग भी हमारा भी हाथ बन जाएगा ना। जी लेकिन अभी सर चुनाव आयोग से नोटिस भी निकलना चाहिए, डीलर नहीं चुनाव प्रचार कर सकता है, वो भी नोटिस नहीं है। नहीं ये तो मकसद है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डीलर सबको जो है इस समय नहीं जाना है, नहीं जाना है इस समय। ऊपर से कंप्लेन आ रहा है, आप सब कहिएगा, फिर चुनाव के 2 दिन 3 दिन है, उसके बाद तो आपका क्या रहेगा? प्रचार नहीं किए हैं, सिर्फ प्रदर्शनी कराए हैं, तो
पापा उसको सम्मान किए थे, पापा उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसी बीच में हम भी थे। और कुछ लोग हमको दबाव भी दे रहा है। आपका वायरल हो रहा है तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है ना, हम लोग आपको बचा पाएंगे फिर, इसलिए ये सब चीज मत कीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट आएंगे तो फिर आपकी कार्रवाई हो जाएगी, हम कर देंगे। सर हम प्रचार कभी नहीं किए हैं, न करेंगे, लेकिन दरवाजा पे आया है व्यक्ति, मेरा पापा उस पार्टी से बिलोंग करता है, तो उसके आगे पीछे से हो सकता है। एक आध दिन का, हाँ, आगे पीछे भी मत जाइए, क्यों अननेसेसरी जो है आप जाइएगा। हाँ बताइए, अगर ऐसा रहता तो बाकी लोग भी करता, नहीं कीजिए सब चीज़। और अध्यक्ष जानते नहीं, आप जिस पार्टी के साथ घूम रहे, कोई तो एक्सप्लॉइटेड, उसके विरोधी वाले तुरंत फोटो खींच के भेज देता है, सीधे कार्रवाई हो जाती है, उसमें हम लोग का हाथ बन जाता है। इलेक्शन कमीशन को पूछ रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इसलिए मत करिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अब इसमें इनका